सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार, जय महालक्ष्मी। लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन नहीं चाहता कि उस पर माँ लक्ष्मी की या लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहे, धन संचय हो, धन आगमन होता रहे और परिवार में बरकत बनी रहे, क्योंकि ये धन ही है जो रिश्ते बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। कहा भी गया है, धन वालों के मित्र हजार, धन जाते सब हुए फरार, गरीब का ना कोई यार, उसकी दौलत है परिवार। जी हाँ, इसी तरह धन की महिमा के बारे में कई श्लोक और दोहे हैं। धन के महत्व को हम जीवन में नकार नहीं सकते। यही धन योग, जिसे राजयोग का एक प्रकार भी कहते हैं, आपकी कुंडली में है या नहीं, आज यही जानने का समय आ गया है। तो देखते हैं कि आज आपकी कुंडली में पंचलक्ष्मी योग है या नहीं। ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए जानते हैं वो 5 तरह के लक्ष्मी योग, जो यदि आपकी कुंडली में है तो धन देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। लक्ष्मी योग देखते हैं पहले, यानी कि शास्त्रानुसार यदि भाग्य भाव के स्वामी यानी भाग्येश केंद्र भाव में उच्च राशिस्थ हों या मूल त्रिकोण में हों या स्वराशिस्थ हों या मित्र राशि में हो तथा लग्नेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार केंद्र भाव को विष्णु की संज्ञा दी जाती है और त्रिकोण भाव को माँ लक्ष्मी की। जब जन्म कुंडली में लक्ष्मी का संबंध विष्णु से बन जाए तो जातक पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भाग्येश केंद्र में उच्च का होने के कारण जातक भाग्य के मामले में महान हो गया और लग्नेश बलवान होने के कारण जातक उच्च भाग्य को ग्रहण करने वाला भी हो गया। अतः ये योग जातक को धनवान बनाता है। कौन सा योग? लक्ष्मी योग। अब महालक्ष्मी योग कौन सा है? यदि लग्नेश त्रिकोण में हो, यानी श्री विष्णु का संबंध देवी लक्ष्मी से हो गया, द्वितीयेश एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो महालक्ष्मी योग बनता है। ये योग जातक को या तो ज्ञानवान बनाता है या भाग्यवान, और धन भाव शुभ स्थिति में हो तो इन्हीं सब बातों से धन की प्राप्ति होती है, धन संचय होता है और माँ लक्ष्मी का वरद हस्त आप पर बना रहेगा। तो ये है महालक्ष्मी योग। आशा करती हूँ आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। अब आगे बात करते हैं श्री महालक्ष्मी योग। श्री महालक्ष्मी योग यदि दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में हों, यानी लक्ष्मी का संबंध विष्णु से हो गया। एक बार फिर से, यदि दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में हो और दोनों पर, यानी पंचमेश और नवमेश, दोनों पर शुभ ग्रहों जैसे चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इनकी पूर्ण दृष्टि हो या कम से कम 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो श्री महालक्ष्मी योग बनेगा। ठीक है। यदि केवल दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी एक साथ में केंद्र भाव में हों तो इतना भी महान राजयोग बनता है, यानी कि
दोनों त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं एक साथ केंद्र भाव में बैठे होंगे तो भी आपका महान राजयोग बन जाएगा। दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी, दोनों त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं केंद्र भावों में अलग अलग भी हो और दोनों पर कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दोनों में से इनमें से किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भी श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। यही पंचलक्ष्मी में से जो तीसरा बता रही हूं मैं वो श्री महालक्ष्मी योग है। ठीक है, आगे बात करते हैं अष्टलक्ष्मी योग की। कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग किस तरह से देखेंगे। आपके कुंडली में षष्ठम भाव में राहु हो, षष्ठम भाव में राहु हो और बलवान गुरु केंद्र में विराजमान हो तो अष्टलक्ष्मी योग बनता है। षष्ठम भाव में राहु के कारण जातक प्रबल शत्रुघ्नता होगा, शत्रुहंता होगा और राहु की कर्म भाव पर दृष्टि के कारण जातक धन कमाने में अति चतुर होगा, अति चतुर। ठीक है, तो जो षष्ठम भाव में राहु के कारण जातक जो है अपने ही शत्रुओं का नाश कर देगा और राहु की कर्म भाव पर दृष्टि के कारण जातक धन कमाने में अति चतुर होगा। और दूसरा, गुरु केंद्र में बलवान होने के कारण, जब केंद्र में गुरु बलवान हो जाए, कहीं भी केंद्र में हो तो कुंडली में राजयोग का लाभ देते हैं। तो ये है अष्टलक्ष्मी योग। ठीक है, अब हम पांचवा बात करते हैं पांचवें योग की जो है नवलक्ष्मी योग। पंचलक्ष्मी योग में से पांचवा है नवलक्ष्मी योग। तो लाभेश केंद्र में विराजमान होकर एकादश भाव को देखता हो, लग्नेश एकादश भाव में हो तथा नवमेश नवम भाव में ही हो तो नवलक्ष्मी योग बनता है। लाभेश अपने ही भाव को देखने के कारण और लग्नेश लाभ भाव में होने के कारण जातक धन कमाने में अति सक्षम होगा। भाग्येश भाग्य भाव में ही है, यदि भाग्येश भाग्य भाव में ही है तो जातक भी भाग्यवान ही होगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजा के समान जातक जीवन बिताएगा यदि आपका नवलक्ष्मी योग हुआ तो ये आज पंचलक्ष्मी योग हमने किए जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से पता चल गया कि लक्ष्मी योग क्या है, महालक्ष्मी योग क्या है, श्री महालक्ष्मी योग क्या है और अष्टलक्ष्मी योग तथा नवलक्ष्मी योग किस तरह से बनते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पंचलक्ष्मी योग है या नहीं। तो ये थे पंचलक्ष्मी योग। इनमें से एक भी योग यदि आपकी या जातक की कुंडली में हो तो लक्ष्मी देवी का वरद हस्त जातक पर हमेशा बना रहता है। और आपको भी यदि कुंडली विश्लेषण करवाना हो और आपको जानना हो क्या वाकई आपके कुंडली में किसी न किसी तरह का राजयोग चल रहा है या जस्ट आने वाला है तो उस समय पर काम कर दें, यानी कि मौके पर चौका मार सकते हैं। तभी जब लोहा गर्म है तभी चोट की जाती है ना, तो यही है राजयोग का अर्थ। ठीक है, जब राजयोग हो तब उस समय इतनी मेहनत कर लें कि वो वाकई राजयोग में ही तब्दील हो जाए। कई बार हमें पता ही नहीं होता राजयोग चल रहा है और हम किसी और ही धुन में रहते हैं, किसी और ही संघर्ष में रहते हैं, तो वो समय निकल जाता है। तो इस तरह से अपने राजयोगों को यूं ही मत जाने दीजिए, पता कीजिए कौन कौन से आपके राजयोग हैं, कब कब आने वाले हैं और उस समय में आप किस तरह से उस पर चोट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। जस्ट आपने नंबर मिलाना है 8307788247 पर। आप जान सकते हैं कि आगे आपके लिए कौन सी शुभ तारीख है, कौन से शुभ दिन में आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का कोई बिजनेस आपको हाथ में लेना है, तो समय कौन सा सही रहेगा, आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा राजयोग है, कहीं धनहानि का तो योग नहीं बना हुआ, ये सारी बातें जाननी होती हैं। उसके बाद आप अपना समय निश्चित करवाएं और फिर आगे अपना काम करवाएं। ठीक है, तो आज के लिए था इतना ही। मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु देवता। नमस्कार।